Hello everyone, this is your 6th class, chapter 8, subject science, chapter 10, body movement. बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं इसमें ह्यूमंस भी हैं, वर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सब आते हैं। जैसे इंट्रो आपको दी गई है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू इन अनदर सर्च ऑफ फूड। ऑल लिविंग थिंग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाना खाने के लिए, पानी के लिए और शेल्टर ढूंढने के लिए। फॉर सेफ ब्रीडिंग साइट्स, मूवमेंट जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग का। जब आप कुछ लिख रहे होते हो या तो आपकी फिंगर्स जो है मूव कर रही होती हैं, आपके हैंड भी मूव करते हैं। अब हमने इसकी डिटेल में इसकी स्टडी करनी है कि मूवमेंट ऑफ इन ह्यूमन बीइंग एंड सम अदर एनिमल। ह्यूमन बीइंग की जो मूवमेंट्स हैं और ह्यूमन बीइंग एनिमल्स की। योर आइज़ कीप ऑन ब्लिंकिंग, हमारी आइज़ जो है वो ब्लिंक करती हैं। व्हेन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हो। योर चेस्ट, योर लंग्स भी मूव करते हैं, आपके चेस्ट और आपके लंग्स भी मूव करते हैं। योर बॉडी पार्ट्स मूव व्हेन यू वॉक, रन, जंप आर स्किप। तो नेक्स्ट हमारा नीचे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। डू यू नो हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मूव। आपको पता है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं जो मूव करते हैं। एनिमल मूव इन डिफरेंट प्लेसेस, सम वॉक, सम स्विम, सम क्रॉल एंड सम हॉप। तो नीचे आपको कुछ टेबल दिए हैं, जैसे बॉडी पार्ट, नेम ऑफ द एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, उनके एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे बॉडी पार्ट्स यूज ड्यूरिंग मूवमेंट। बॉडी पार्ट कौन कौन यूज़ करता है एनिमल्स में से जब वो मूवमेंट कर रहा होता है। जैसे लेग्स, बफलो लेग यूज़ करती है। फिश फिन्स, बर्ड जो होते हैं विंग्स यूज़ करते हैं। स्नेक जो होते हैं मसल यूज़ करते हैं। एंड ह्यूमन जो होते हैं वो बोन्स और मसल यूज़ करते हैं। कंगारू जो होता है वो लेग यूज़ करता है। टाइप ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी टाइप होती है। वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, स्लीथिंग, वॉकिंग, होपिंग। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस इन द एनिमल्स। इतना डिफरेंस क्यों है एनिमल्स के बीच में जब वो मूव करते हैं। क्योंकि मैनी एनिमल जो है वॉक करते हैं, बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं और स्नेल जो है वो क्रॉल करती है। उसके बाद लेट अस लर्न हाउ, लेटर पढ़ेंगे क्यों और कैसे जो है एनिमल मूव करते हैं अलग अलग वे में। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब ह्यूमन बॉडी है और उनकी मूवमेंट्स। लेट अस फर्स्ट लर्न some movement in your own before looking at the movement in animals। फर्स्ट हम मूवमेंट कुछ पढ़ेंगे जब मूवमेंट जो है एनिमल्स में होती है। ट्राई टू मूव वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मूव करने की ट्राई करते हैं, जैसे आर्म, नेक, हेड, ईयर, आइज, रिस्ट, एल्बो एंड टो। कैन यू मूव ऑल दोज बॉडी पार्ट। उसके बाद है डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी पार्ट। कभी आपने इसके बीच में कोई मूवमेंट जो है वो कोई नोटिस किया है। यू विल फाइंड दैट यू कैन मूव ए फ्यू पार्ट ऑफ योर बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड सम इन डायरेक्शन ओनली। देयर आर सम पार्ट दैट यू कैन नॉट मूव एट ऑल। कुछ पार्ट्स होते हैं आप कहीं भी उसको मूव नहीं करते हो। जस्ट ट्राई टू मूव वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपने खुद ट्राई करना है कौन कौन से आपके पार्ट जो है बॉडी के मूव करते हैं और यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद है जॉइंट है। यू ऑल्सो फाइंड दैट यू कैन बेंड और रोटेट योर बॉडी इन प्लेस। जब आप अपनी बॉडी को बेंड करते हो या रोटेट करते हो, जब आपके टू पार्ट्स बॉडी के हैं जॉइंट है, जैसे आपके शोल्डर, एल्बो और नेक हो गई, यहाँ पे दो पार्ट जो होते हैं बॉडी के जॉइंट होते हैं। जहाँ पे दो पार्ट जॉइंट हों तो उनको जॉइंट टुगेदर आर कॉल्ड, उनको जॉइंट्स बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं है तो इट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मूव। आप कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते, ये मूव करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका है बॉल। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, लेकिन दे हेल्प अस कैरी डिफरेंट मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बॉल और एक सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल जो सॉकेट जॉइंट होता है, वन बोन इज राउंड लाइक ए बॉल, इट फिट्स इनटू अनदर बोन विच इज लाइक ए सॉकेट, द राउंड बोन रोटेट विद इन द सॉकेट। उसके बाद हिंग जो होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको दिख रहा है, आपको इमेज भी दी गई है इसकी। उसके बाद हैंग जो जॉइंट होता है, ये जो वर्क करता है फिक्स टू ए डोर और ओपन। जब हम दरवाजे को बंद करते हैं या खोलते हैं
उसके लिए इस बोन का ज़्यादा मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है और ये फाउंड होता है आपको एल्बो में, नीज में, फिंगर में और टोज में। नेक्स्ट आपका है फिबियट बोन जॉइंट जो होता है वो होता है एक सिलिंड्रिकल बोन होता है जो रोटेट करता है रिंग ऑफ द अदर बोन्स, रिंग अदर बोन्स के लिए। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द हेड एंड द नेक। ये जो जॉइंट है ये हमें मिलता है हेड और जॉइंट के बीच में। उसके बाद आपका है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो बोन ग्लाइड्स ओवर द अदर। दिस जॉइंट जो होता है हेल्प द लिमिटेड मूवमेंट, ये हेल्प करता है कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं, थोड़ी मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो हड्डियों का बना है, बोन्स का बना है। ये बोन्स अब हमारी बॉडी को, बोन जो होती है हमारी बॉडी को शेप देती हैं और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन्स हो गया। बोन्स जो होती है रेड ब्लड सेल्स एंड सेव स्टोर हाउसेज फॉर सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स सच एज कैल्शियम, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। देर आर 206 बोन्स इन द बॉडी ऑफ द अडल्ट। एक अडल्ट जो होता है, बड़ा इंसान जो होता है, उसकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। द बिगेस्ट बोन जो होती है हमारी बॉडी की वो फेमर और टिक बोन होती है। द स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्ट्रिप और स्टेप्स होती है और जो कहाँ पे लोकेट होती है, जो मिडल ईयर में होती है। द बॉडी इन अवर द बोन्स इन अवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। हम हमारी बॉडी में जो है बोन्स हैं वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है स्कल। स्कल जो होता है वो ऐसी बोन है, हेड में होती है स्कल। स्कल जो होता है उसमें 22 बोन्स होती हैं। उसके बाद बैकबोन है। बैकबोन जो होता है वो स्पाइन होता है, जहाँ पे स्पाइनल हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल डाउन टू द हिप। इसकी जो इसमें जो होती है बैकबोन जो होती है वो 33 बोन्स होती है हमारी। उसके बाद रिब्स जो होता है इसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और ये बोन जो होती है वो चेस्ट में पाई जाती है आपकी। उसके बाद रिब जॉइंट जो चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर। नेक्स्ट आपका है लिम्स जो होती है 2 पेयर्स होते हैं। 1 पेयर 4 लिम्स आर्म्स में होती है एंड 1 पेयर हिंड लिम्स होती है जो लेग्स में होती है, और इसमें 26 बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। जो ईच आर्म होती है हैज़ 3 बिग। एक आर्म जो होती है उसमें 3 बिग बड़ी बोन्स होती है, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है और आल्ना होती है। उसके बाद ईच लेग हैज़ 3 बिग बोन। ईच जो लेग होती है उसमें 3 बोन्स होती हैं जैसे फेमर, टेबिया एंड फेबुला। उसके बाद फेमर जो है वो ऐसी बोन है टिक की जहाँ पे टिक बोन होती है, सबसे बिगेस्ट बोन होती है इन अवर बॉडी में। टिबिया और फेबुलिया जो है वो बोन्स हैं लोअर पार्ट ऑफ द लेग। नेक्स्ट हमारा है गिल्डल्स। गिल्डल्स जो होता है वो 2 पेयर्स होते हैं, एक शोल्डर गिल्डल्स होता है, एक पेयर हिप गिल्डल्स होता है। नेक्स्ट हमारा है मसल्स। The bones and the joints help our body to move. The bones and the joint help our body to move different ways. अब मसल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं to move other different ways. Do you know what makes bones movement in different ways? आपको पता है मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर बॉडी मूवमेंट। अब हमारी बॉडी में जितने भी जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब मसल की हेल्प से होते हैं। देयर आर हमारी बॉडी में 50 मसल्स होते हैं। वी यूज़ 17 मसल, हम उसमें से 17 मसल यूज़ करते हैं स्माइल के लिए और 40 जो है वो करते हैं फ्रॉन्ट के लिए। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मसल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ अटैच होते हैं। जो हमारी बोन्स होती हैं मूव करती हैं जो न्यू पोजीशन में, तो मसल्स ऑलवेज वर्क, मसल हमेशा काम करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 2 मसल जो होते हैं वो रिक्वायर्ड हैं। 1 मसल कॉन्ट्रैक्ट, द अदर मसल रिलैक्स। उसके बाद द मोस्ट एक्टिव मसल जो है हमारी बॉडी में वो आई मसल्स होता है। इट मूव्स मोर देन 10,000 टाइम्स अ डे। वो 10,000 टाइम्स अ डे। Many of these movements take place during the dreaming. Muscles can be grouped into 2 kind, voluntary muscle और involuntary muscle. अब मसल जो होता है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री होता है।
जैसे मसल्स हुज मूवमेंट अंडर कंट्रोल, जो मसल अंडर कंट्रोल में मूवमेंट करता है वो वॉलेंट्री मसल है। जैसे वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हैंड, हम अपने हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेग की कर सकते हैं। सो वी वॉन्ट सो दैट द मसल ऑफ हैंड और लेग्स आर वॉलेंट्री, हमारे मसल जो है हैंड और लेग के वो वॉलेंट्री हुए। अब इनवॉलेंट्री जो है, इनवॉलेंट्री होता है वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ब्लड वेसल, हमारी ब्लड वेसल पे अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल कर पाती है, जैसे हार्ट, आईज, स्टोमक या इंटेस्टाइन्स में। तो जो मसल्स हमारे दीज पार्ट जो होते हैं सारे इनको इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मसल वर्क। अब हम मसल जो है वो अपना काम कैसे करते हैं। मसल जो होते हैं वो बॉडी के साथ अटैच होते हैं, हमारी जब बोन्स मूव करती हैं कहीं नई पोजीशन में तो मसल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, ऑलवेज अपना काम करते हैं। दिस मीन्स फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट टू मसल जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन देन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल ये दी गई है नीचे। दिस मसल जो गेट स्ट्रेच्ड, जब आप जिम वगैरह करते हो तो आपकी मसल जो है वो स्ट्रेच करते हो, आप हैंड की स्ट्रेचर लेते हो हाथ में। दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट विद पुल्स योर फोर आर्म क्लोजर टू योर अपर आर्म, ये जो मसल्स होती हैं आपकी जो बोन्स के पास जो आपके मसल्स होते हैं उनको और ज़्यादा, आर्म में जो मसल्स होते हैं उनको और ज़्यादा क्लोजर करती हैं आपके अपर आर्म के पास। बेंडिंग आर्म जो होती है, जब आप आर्म को बेंड कर देते हो, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। उसके बाद है दिस मसल गेट स्ट्रेच्ड, जब आपकी मसल जो है वो स्ट्रेच कर रही हो। ऐसे तो आपकी मसल नॉर्मल है, जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपकी आर्म की जो आपके जो मसल होते हैं वो बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कौन कौन सी मूवमेंट होती है। शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट, इसमें कुछ मूवमेंट्स आपको दिखाएंगे। इट इज़ चेंज ओनली इन द पोजीशन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, सिर्फ कुछ ही पोजीशन है एनिमल्स की बॉडी की जो चेंज होती है। जैसे मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी में। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक जब वो वॉकिंग करते हैं एनिमल्स, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं या तो मूव करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और प्रोटेक्शन, एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस लिए कि सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शंस। जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म जो है ये इट लीव्स इन ए मॉइस्ट सॉइल एंड बुरो, ये तो एक सॉइल में जो गंदी गीली गीली जो सॉइल होती है वहाँ पे रहता है। इसकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट हमारा है बॉडी वेयर्स लेटरल्स अपेंडेज और फॉर्मेशंस। अर्थवर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हाउ अर्थवर्म मूव, अब हमने पढ़ने की अर्थवर्म जो है वो मूव कैसे करता है। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो बहुत मैनी सेगमेंट जॉइन एंड टू एंड, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जिनके साथ वो अटैच होती है। अर्थवर्म जो होता है उनमें कोई बोन्स नहीं होती है, उसमें सिर्फ मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी में। अर्थवर्म जो होता है वो एक ऐसा फ्रंट पार्ट है बॉडी का जहाँ पे कीपिंग द रियर पार्ट फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सिस फ्रंट एंड रिलीज द रियर एंड, वो फिक्स होता है हर जगह से। उसके बाद स्नेल होती है, स्नेल जो होती है और सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड एंड इक्वेटिक होती है। तो उसकी बॉडी जो होती है डिविजिबल इनटू हेड, बंटल, मसल्स, फुट एंड डोर्सल बंसर मास में। स्नेल जो होती है वो कवर्ड होती है विद कैलरियस शेल के साथ। उसकी आइज़ जो होती हैं और पेयर ऑफ टेंटेकल होता है जो स्नेल होती है, फील फूड विद देयर टेंटल्स। स्नेल जो होती है वो मूव करती है स्लोली विद द हेल्प ऑफ फ्लैट फुट। स्नेल जो होती है वो फुट ग्लाइड्स विद द हेल्प ऑफ मसल के। द फुट इज प्रेजेंट अंडर द बेली, उसके फुट जो होते हैं उसकी बेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट लुक एज इफ इट इज मूविंग ऑन इट्स बेल, तो हमें ऐसे दिखता है कि जैसे वो अपने किससे चल रही है, बेली से चल रही है। हाउ डू स्नेल्स मूव, अब स्नेल जो है वो मूव कैसे करती है। हैव यू सीन अ स्नेल, क्या आपने कभी स्नेल देखी है। द राउंडी स्ट्रक्चर देखा है उसका, तो
दैट इट कैरी ऑन इट्स बैक इट इज कॉल्ड द शेल। वो अपने बैक पे शेल जो है वो कैरी करती है। इट इज़ द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्केल। वो आउटर होता है, उसका बाहर का हिस्सा होता है स्नेल का, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। वो बोन से नहीं बना होता है। द शेल जो होता है डज नॉट हेल्प इन मूविंग द स्नेल। शेल जो होता है वो हेल्प नहीं करता है स्नेल को मूव करने में। शेल जो होता है स्मॉल ओपनिंग विद अ लिड। द हेड ऑफ द स्नेल जो होता है वो ओपन आउट फ्रॉम द ओपनिंग्स। और मसल जो होते हैं उसके फुट के ऑल्सो कम आउट ऑफ द स्नेल। द फुट ऑफ द स्नेल इज अटैच्ड। उसके फुट जो होते हैं वो स्टोमक के साथ अटैच होते हैं और उसके जो फुट होते हैं वो वेवी मोशन जो है बहुत स्लो वो प्रोड्यूस करते हैं। हैंस अ स्नेल जो होती है वो बहुत स्लोली मूव करती है। यू माइट हैव हियर द प्रोवर्ब एज स्लो एज अ स्नेल। नेक्स्ट ये देख रहे हो आप, स्नेल देखी होगी आप सब ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिड यू नो मैं देखो स्नेल जो है बिलोंग ए ग्रुप गैस्ट्रोप्ड। दिस मीन्स स्टोमक फुट। इसके फुट जो होते हैं वो स्टोमक में होते हैं बिकॉज दे सीम टू स्लाइड अलोंग ऑन देयर स्टोमक। तो हमें दिखाई देती है कि ये स्टोमक से चल रही है। मोस्ट स्नेल जो होती हैं वो जो स्टिकी होती हैं, स्लाइमी होती है टू हेल्प मूव अराउंड अलोंग द ग्राउंड। नेक्स्ट हमारा है कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है वो फाउंडली मेन जो है आपको होम में मिलेगा। वो जो आता है एंड कम्स इन सर्च ऑफ फूड। इट मेक्स आउट एट नाइट। वो हमेशा ज़्यादातर रात को आता है। एंड हाइडिंग प्लेस जहाँ पे छुपने वाली जगह होती हैं वहाँ पे होता है। इट इज़ नाउन एज नॉक्चुरल एनिमल। इसको नॉक्चुरल एनिमल भी बोलते हैं। ये इट ईट्स एवरी काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये एवरी काइंड प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनको खाता है। उसके बाद इसकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रॉक्स एंड एबोमन। इट हैज़ 3 पेयर लेग। इसकी 3 पेयर लेग्स होते हैं एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। 2 विंग्स होते हैं। उसके बाद ये विच हेल्प इन मूवमेंट। द बॉडी इसकी जो होती है वायलेटली सिमेट्रिकली होती है, सेगमेंटेड होती है एंड सेक्सेस आर सेपरेटेड। इट रिक्वायर्स थ्रू द ट्रेचिया एंड एक्सक्रीट थ्रू मेल्फियन ट्यूबुलस। नेक्स्ट है हाउ डू कॉकरोच मूव। कॉकरोच जो है वो कैसे मूव करता है। ए कॉकरोच कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच जो है वो वॉक करता है, क्लाइंब करता है, फ्लाई इन द एयर। इट हैज़ 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग। इसकी 3 पेयर्स होती हैं, जॉइंट लेग्स होती हैं वो जो हेल्प करते हैं उसको वॉकिंग में। उसकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केल्टन से। और उसकी जो आउटर स्केल्टन होता है वो सेगमेंट जॉइन टुगेदर। दे ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट। उसकी हेल्प करता है मूवमेंट में। कॉकरोच जो होता है हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स। कॉकरोच जो होता है 2 पेयर होते हैं विंग्स के जो उसकी ब्रेस्ट के साथ अटैच होते हैं, लेकिन उसके मसल जो होते हैं नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। द मसल्स नियर द ब्रेस्ट मूव द विंग्स फॉर फ्लाई। अब नेक्स्ट हमारा आ गया वर्ड्स। वर्ड्स जो होते हैं बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। 4 लिम्स होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। स्केल्टन जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट होती है एंड होलो होती है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। हाउ डू वर्ड्स मूव। वर्ड्स जो है वो मूव करते हैं, वॉक करते हैं ग्राउंड पे। कुछ बर्ड जो होते हैं वो स्विम करते हैं वाटर में। अब वाटर बॉडी सूटेड फॉर फ्लाइंग। कुछ होते हैं फ्लाई करते हैं, कुछ लाइट वेटेड होते हैं, कुछ हॉलो बोन्स होते हैं। इनके हार्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको ब्लड को सप्लाई, ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करती है पूरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड जो होते हैं वो शार्प विजन टू सी द ग्राउंड एंड अबव। उनकी विजन जो होता है, उनका देखने का नज़रिया होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है बर्ड्स शो 2 काइंड ऑफ मूवमेंट। बर्ड जो है 2 तरह की मूवमेंट शो करते हैं, ग्लाइडिंग एंड फ्लैपिंग। ग्लाइडिंग होते हैं जहाँ पे बर्ड जो होते हैं उनकी विंग्स जो सेपरेट होती हैं आउट इट्स विंग्स एंड टेल्स। उसके बाद इस टाइप की जो मूवमेंट होती है ये वर्ड जो होते हैं यूजेस एयर करंट। एयर करंट में ऊपर नीचे जाने के लिए, फॉर गोइंग अप एंड डाउन जाने के लिए यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग फ्लैपिंग, फ्लैपिंग जो होता है वहाँ पे वर्ड जो है सप्लाई करते हैं बीट्स द एयर विद इट स्विंग टू स्टे इन द एयर। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स ऑफ ए बर्ड आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। द बोन्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग। नेक्स्ट हमारा है फिश। अब फिश जो होती है एक्वेटिक एनिमल होती है।
फिश जो होती है एक्वेटिक एनिमल्स है, दे आर एक्वेटिक एनिमल, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, इसको बोलते हैं। देयर बॉडी इज elongated, ब्रॉडर इन द मिडल एंड डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। उसके बाद देयर आर गिल्स आर ब्रीथिंग एंड फिन्स फॉर स्विमिंग, इनके गिल्स जो होते हैं ब्रीथिंग के लिए होते हैं, फिन्स होते हैं जो स्विमिंग के लिए। हाउ डू फिश मूव, फिश जो है मूव कैसे करती है? फिश जो है वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल। फिश जो है वो साइड टेल की हेल्प से साइड टू साइड जाती है। उसके बाद पावरफुल उसमें मसल्स होते हैं, टेल होती है जो वाटर को पुश करती है पीछे की ओर। जब वो वाटर को पुश करती है फॉरवर्ड, तो फिन जो होते हैं फिश के वो बैलेंस को बना के रखते हैं और बॉडी जो होती है वो हेल्प करती है मूव ईजली वाटर में तैरने के लिए। हाउ डू फिश कैरी आउट मैनी फंक्शन एट द सेम टाइम, अब फिश जो है एक टाइम बहुत सारे फंक्शन जो है वो कैसे कैरी करती है? हैव यू सीन अ फिश इज़ एन एक्वेरियम, आपको पता है कि फिश जो है एक्वेरियम है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द फिश मूव्स फ्रॉम बाय फ्लैपिंग एट फिन्स, अपने फिन जो होते हैं वो फैला के जो है वो तैरती है पानी में। उसके बाद वो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है एंड इफ़ place a finger near it, it swims away. A fish is carrying on so many function at the same time, एक फिश जो है बहुत सारे फंक्शन जो है रोल जो है वो प्ले करती है एक टाइम में। ये सारा फ़िश के बारे में है कि फ़िश जो है उसके ऑर्गन जो है फ़िश कैसे कैरी करती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती है एक टाइम में। उसके बाद व्हाट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ फिश, अब क्या फ़िश की बॉडी को सपोर्ट करता है? फ़िश के जो बोन्स होते हैं इनसाइड उसकी बॉडी के अंदर, वो बोन जो होते हैं सपोर्ट करते हैं बॉडी को। और जो सभी डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स होती हैं हमारी स्केलेटन सिस्टम में, फिश की स्केलेटन सिस्टम में। बट फिश लाइक शार्क हैव कैटलिंगस स्केलेटन सिस्टम होते हैं, शार्क और कैटल लेगियंस में। दे डू नॉट हैव बोन्स, उनमें कोई बोन्स नहीं होती हैं। जो स्केलेटन सिस्टम होता है फिश का, नॉट ओनली सपोर्ट इट्स बॉडी, वो हमेशा बॉडी को सपोर्ट्स नहीं करता है, बट आल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, वो बहुत सारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्पाइनल हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। स्केलेटन जो होता है वो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है स्नेक। स्नेक जो होता है द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, स्नेक की जो बॉडी होती है हेड, ट्रंक एंड टेल, eyelids or ears absent. They are aquatic, terrestrial, cold-blooded and have bony skeleton. They have 3 chambered. इसके 3 chambered heart होते हैं, lungs for respiration. Skin जो होती है वो rough and scaly होती है. Sexes are separate होते हैं. Fertilization is internal. How do snake move? Snake जो है वो बहुत सारे large number of vertebrate, they have numerous slender body muscle से चलता है, या उसकी बॉडी मसल जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। बॉडी मसल जो होते हैं वो ऑल्सो कनेक्टेड होते हैं उसकी बैकबोन, रिब और स्किन के साथ। स्नेक जो है उसकी बॉडी कर्व मैनी लूप्स में, ईच लूप जो होता है स्नेक का टू फॉरवर्ड पुश अगेंस्ट द ग्राउंड, व्हेन ऑल द लूप वर्क टुगेदर and push the snake, it moves very fast. A snake always move in a curved manner. एक स्नेक जो है वो ऑलवेज कर्व्ड वे में ही चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये हमारा चैप्टर था। आपको पता है कि डिड यू नो द ब्लैक माम्बा जो है साउथ अफ्रीका कैन मूव लॉन्ग 25 किलोमीटर हॉर्स विद इट्स हेड रेस्ड एंड टंग फ्लिकिंग, इट कैन मूव इन वाटर वेरी फास्ट, ये पानी में बहुत ज़्यादा तेज चलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके टिक द करेक्ट हैं, इसके फिलअप हैं, उसके बाद एनालॉजी टाइप है, मैच द फॉलोइंग है एंड क्वेश्चन आंसर हम इनके कल करेंगे। आप बस आपने ये लर्न करना है इतना, ठीक है।